ज्योति सिंह के द्वारा ये नाटकीय बोलचाल है। कहीं ना कहीं हमको संदेह होता है कि इतना जल्दी जल्दी आंसू, महाराज हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी दिन से कि कैसे इतना जल्दी जल्दी आंसू गिर रहा है कि आंसू से वो लोग नहीं उनके फेवर में जाने वाली है। क्या लगता है भैया, क्या माहौल है यहाँ का? सबसे पहले आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जितने भी आपके श्रोता हैं सभी को प्रणाम है। काराकाट का राजनीतिक माहौल हम एक बार लोकसभा में भी बताए हुए थे। आप ही की तरह कोई मीडिया वाला आया था, हमसे पूछा था तो बताए हुए थे। ये लोकसभा हो या विधानसभा हो, लोकसभा में भी लोग यहाँ पे देखिए, विधानसभा या लोकसभा जो भी है, यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी का कोई ही नहीं है। यहाँ इतिहास बताता है कि यहाँ से कोई निर्दलीय प्रत्याशी जीत के नहीं गया है। रही बात आप जोगेंद्र सिंह के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वाकई में वो आदमी चर्चा के लायक है। अब पूछिए कि क्यों है चर्चा के लायक, तो मैं बताइए जनता को। मैं बता रहा हूँ कि वो 2 पंचायत का मुखिया है। मुखिया आप मान लीजिए कि चिकसिल उनका पंचायत है, उनका घर कुरूर हुआ तो चिकसिल उनका पंचायत है। तो चलिए चिकसिल के लोग उनको जानते होंगे या फिर चिकसिल में सोशल वर्क उनका बढ़िया होगा तो वहाँ के लोग उनको पंचायत के मुखिया बना दिए। लेकिन वो अपने दूसरे पंचायत के भी अभी मुखिया बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं चिकसिल पंचायत में विकास किए हैं, तो अभी दूसरे पंचायत के लोग इनको अपने यहाँ बुला के मुखिया बनाया है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि जोगेंद्र सिंह की हो गई। लोग अब आज के जो समाज है ये पढ़ा लिखा समाज है, चेहरा देख के वोट नहीं करता है, विकास देखकर वोट करता है। तो जोगेंद्र सिंह तो यहाँ से मतलब जीत ही रहे, 100% जीत रहे हैं, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। और हमको लगता है कि पूरे विधानसभा के लोगों में भी कोई शक संदेह नहीं है, सभी लोग चाह रहे हैं। ये स्थानीय नेता हैं। यहाँ पे काराकाट में अभी तक कि जो भी प्रत्याशी आए हुए हैं, 2-4 प्रत्याशी अगर पीछे हम जाएं तो यहाँ पे मनोरमा पांडे हो गई, शशि लता हो गई, इलियास हुसैन हो गए, अखलाक अहमद हो गए, तो ये सब स्थानीय नेता थे। लेकिन इन लोगों के बाद 10 साल या 15 साल से जो भी यहाँ की स्थिति बनी हुई है, यहाँ पे कोई चैनपुर से आके राजनीति करता है, कोई जगदीशपुर से आके राजनीति करता है। ये लोग केवल वोट के समय में ही दिखाई देते हैं। अब हम आपको खोल के बता देते हैं कि चैनपुर से कौन आता है या जगदीशपुर से कौन आता है। चैनपुर से अभी एनडीए के प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के महाबली जी, और महागठबंधन के प्रत्याशी आते हैं जगदीशपुर से। ये दोनों लोग केवल वोट के समय में लोग आता है, हाथ गोड़ जोड़ता है, और यहाँ की जनता जो है उनको मूर्ख बना के वोट लेके चल जाता है। यहाँ की जनता वोट भी दे देती है। महाबली जी तो ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने 120 यूनिट बिजली फ्री दे दिया, 10,000 जो महिलाओं के खाता में डाला है, तो इतने विकास कर रहे हैं, रोड बना दे, बिजली बना दे। महाबली जी के जो नेता हैं नीतीश कुमार जी, उनका एक वीडियो देख लीजिएगा, विधानसभा में खड़ा होके यही नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि फ्री बिजली ये सब जो है लोगों को अपंग बनाता है। फ्री वाला व्यवस्था जो है लोगों को अपंग बनाता है। ये एक समय वो नीतीश कुमार जी अपना उनका बयान था। और आज नीतीश कुमार जी चुनावी माहौल में उनको याद पड़ा कि यहाँ फ्री बिजली कर देना है, तो उनका जो राय है जैसे वो पलट जाते हैं इधर से उधर, बयान भी उनका इधर से उधर पलट जा रहा है। एक तरफ बोलते हैं कि फ्री वाला चीज जो है वो लोगों को अपंग बनाता है, और एक तरफ आके फ्री भी देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 10,000 रुपया दे रहे हैं, ये 10,000 रुपया जो आया है खाते में महिलाओं के, तो 10,000 महिलाओं के खाते में आया है, तो 10,000 रुपया का जो जरूरत था, ये 2020 में मुख्यमंत्री बने थे, तो ये चाहते तो 2021 में भी दे सकते थे, 2022 में भी दे सकते थे, मान के चलते हैं 2023 में भी दे सकते थे। आज चुनाव के समय में ही ये 10,000 रुपया क्यों दे रहे हैं भाई? ये तो बहुत सवाल बड़ा पैदा करता है इस विधानसभा में, चाहे पूरे बिहार में। हम आपको एक और बात बता दे रहे हैं, यहाँ पे प्रत्याशी जो चर्चा में है वो 4 प्रत्याशी हैं। एक महागठबंधन वाले, एक जनसुराज वाले, एक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन वाले, और एक आई हुई है निर्दलीय प्रत्याशी जो घरे घरे लोरवा चुआते चल रही हैं, ज्योति सिंह। वो भी आई, वो भी चर्चा में है। लेकिन ज्योति सिंह के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि वो जाके घर घर में न्याय मांग रही है। तो ज्योति सिंह के बारे में मैं इतना बोल रहा हूँ कि ये ज्योति सिंह जी, आप तो रहने वाली है बड़ाहरा की, ससुराल है आपका बड़ाहरा में, बड़ाहरा विधानसभा में, और आपका नैहर है बलिया में, और आपने जो मेहनत किया वो नवीनगर में की। तो न्याय आपको कोरे काट से ही क्यों चाहिए?
तो काराकाट के माताएं बहन इतनी पागल नहीं है, हम लोग के लिए वो 2-2 दिन भूख जाती हैं, व्रत करती हैं। तो उनको साफ दिखाई दे रहा है कि उनका जो बच्चा है, उनका जो भतीजा है, उनका जो भाई है, ट्रेन में धक्का खाते हुए जा रहा है, कुचला रहा है और 10-15 हजार रुपया के लिए उन लोगों का पलायन हो रहा है। पढ़ाई के लिए भी पलायन हो रहा है। कपार पे बोरिया चावल का, गेहूं का ले लिए, स्कूल का बस्ता पीठ पे टांग लिए, पढ़ने के लिए कोटा दिल्ली जा रहे हैं। तो ये चीज जो है हमारी माताएं एवं बहनों को दिखाई दे रहा है। और वही माता बहन हम लोग के लिए व्रत भी करती है। तो ज्योति सिंह के आंसू से वो लोग नहीं उनके फेवर में जाने वाली है। उनको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि हमारे घर का जो सवांग है वो लोग ट्रेन में धक्का खा के बाहर जा रहा है। तो ज्योति सिंह इस बात का उम्मीद न लगाएं कि यहाँ की जो काराकाट विधानसभा की महिला लोग हैं उनको वोट करेंगे। जी नहीं, ज्योति सिंह तो कहते हैं कि काराकाट के हम बेटी है, यहाँ के लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ के लोग हमको समर्थन दे रहे हैं। ये नाटकीय बोलचाल है। अच्छा। ज्योति सिंह के द्वारा ये नाटकीय बोलचाल है। कहीं ना कहीं हमको संदेह होता है कि इतना जल्दी जल्दी आंसू, महाराज हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी दिन से, कैसे इतना जल्दी जल्दी आंसू गिर रहा है। तो हमको लगता है ना कि हाथवा में केमिकल आंसू गिराने वाला लगा लेती हैं, ऐसे करती है ना, जैसे संतरवा का छिलकवा नहीं अखिया में मारते हैं कत्ते, तो आंसू गिरने लगता है। तो इसी प्रकार का कोई नाटकीय षड्यंत्र वो रच रही है जनता के सामने। तो इस आंसू के बहकावे में काराकाट की जनता नहीं आएगी। काराकाट की जनता मन बना चुकी है कि काराकाट का नेता जो होना चाहिए वो स्थानीय होना चाहिए। कि काराकाट के लोगों का जो भी समस्या है वो लोग साइकिल उठाएं या तुरंत नेताजी के घर जाके या बोल दें कि हाँ नेताजी, हम हमारे क्षेत्र में, हमारे गाँव में, हमारे पंचायत में इस बात का समस्या है। पावर स्टार का पत्नी को आप कह रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं, तो बड़ी बात कर रहे हैं। कहाँ पावर स्टार की पत्नी है? पावर स्टार की पत्नी होती तो उसके सामने उसका फोटो जलाया जाता, उसके पति का। अच्छा, उसके सामने ना उसके पति का फोटो जलवा रही है, बोल रही है पावर स्टार की पत्नी है। पावर स्टार की पत्नी है तो अपना जो जिस दिन नॉमिनेशन करा रही थी वहाँ पे अपने पति के जगह पे बाप का नाम दे रही है, कह रहे हैं पावर स्टार का पत्नी है। आधार कार्ड सुधार नहीं हुआ, पति का नाम नहीं दिया हुआ। काहे इतना दिन से वो पत्नी है या पति है, तो आधार कार्ड काहे नहीं सुधरा जी? तो कहीं ना कहीं इस बात से मान रहे हैं ना कि एनडीए सरकार भ्रष्ट है, अभी तक आधार कार्ड नहीं सुधर रहा है उनका है। ये बड़ी आरोप लगा रहे हैं ज्योति सिंह पे। हालांकि मैं छोड़ता हूँ यहाँ पे काराकाट के जो क्षेत्र के जो जनता है उन पे क्या लगता है कि इस बार बात हम आपको और बता देना चाह रहे हैं। जोगेंद्र सिंह जी का जो काम है वो बोलता है, काराकाट यही बता रहे हैं। इधर जहाँ पे अभी हम लोग नगर पंचायत में, गोलारी नगर पंचायत में है, यहाँ पे ये तमाम लोग बैठे हुए हैं। ये लोग भी जानते हैं कि वहाँ पे जो भैंस का मेला लगता था, वहाँ पे जो पहले वाला पोखरा था उसका कंडीशन क्या था, महकता था, सड़ता था। आज के सिचुएशन में जाकर वहाँ देखिए करीब 500 महिला शाम के समय में जाकर वहाँ पे शांति से बैठती हैं। बढ़िया वहाँ पे विकास हो चुका है। और वहाँ पे जो नाक मुंह के पहले वाली जो समस्या था, लोग ऐसे ढक के जाते थे, आज वो एकदम बिल्कुल वो जगह नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो विकास तो झलकता है जी। कहीं ना कहीं एक पंचायत में वो मुखिया है, लेकिन दूसरा पंचायत मौका दिया है। अब भगवान से मनाइए ये कि अब तो ये विधायक बनने जा रहे हैं, और नहीं तो हम लोग जिस पंचायत से आते हैं ना, उस पंचायत में भी इनको मन बना लिए थे कि अपने पंचायत से चुनाव लड़वाने के लिए। अच्छा जी, आप किस पंचायत से आते हैं? हम जोनी पंचायत से आते हैं। यही नहीं, हम जब गए मोथा में तो मोथा के लोग भी चाह रहे हैं कि हमारे पंचायत में भी जोगेंद्र सिंह के चुनाव लड़ ले, लेकिन भगवान का ये देखिए कुदरत का करिश्मा होता है, वो आया है और अब विधायक बनने जा रहे हैं। अब विधायक बन के आप पूरा क्षेत्र का सेवा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो आदमी विकास पुरुष है। और हम आपको बता दे रहे हैं, जितना पॉजिटिव पार्टी जनसुराज है ना, उतना ही पॉजिटिव कैंडिडेट काराकाट में चुन ली है। और हम आपको लास्ट जाते समय में ही कहेंगे, जय बिहार, जय जय बिहार, जनसुराज जिंदाबाद, योगेंद्र सिंह जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि छोटे जनता को आप लोग क्या कहना चाहते हैं, किनको अपना विधायक चुनना चाहते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे सिंगार न्यूज। जय हिंद, जय बिहार।